देखिए, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज 10वीं की हिंदी की एक निबंध परंपरा का मूल्यांकन। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स मैं पढ़ाऊँगा। इसके पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पढ़ाते समय आपको मैं ऑब्जेक्टिव्स के जो साथ साथ चलने वाले क्वेश्चंस होंगे उसको ही बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए पूरा देखिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। परंपरा के मूल्यांकन के जो हमारे लेखक हैं उसका नाम है रामविलास शर्मा और यह क्या है, निबंध है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ की विधा है। विधा का मतलब आपको समझा दिए हुए थे कि कहानी है कि निबंध है कि संस्मरण है कि उपन्यास है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है कि एक प्रकार का निबंध है, ध्यान रखिएगा। रामविलास शर्मा का जन्म है ना डैश ईस्वी में हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म जो है कि कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के एक गांव का नाम है उच्च गांव, है ना, उच्च गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश। राज्य का नाम भी याद कर लीजिए, कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में, और कब हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1912 को। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए किया। किस वर्ष, मतलब किस वर्ष वह बीए का उपाधि लिए थे, है ना। पहले जो है कि बीए बहुत बड़ा उपाधि होता था, ठीक है। तो कब वह बीए किए, तो याद कर लीजिए कि वह जो है कि 1932 में बीए किए थे। और एक और बात याद रखिए, 1934 में जो है कि वह एमए किए थे। 1934 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी साहित्य में एमए किए थे कौन, रामविलास शर्मा, ठीक है। और 32 में बीए, 32 में बीए और 2 साल का होता है आपको एमए कोर्स, ठीक है। तो 32 और 2 34 में किए थे एमए। आगे हमारा है यूनान के थे सेली, है ना, वायरन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों, ए और बी दोनों इसका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर सी होगा, सेली, ठीक है, और वायरन दोनों। आगे हमारा है रामविलास शर्मा को रामविलास शर्मा को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए, रामविलास शर्मा तो बहुत सारे पुस्तक लिखे, लेकिन आपके द्वारा या हमारे द्वारा किया गया सब काम खूब अच्छा नहीं होता है, और सीधे होता है, और में थोड़ा सा अच्छाई होती है। लेकिन हर एक आदमी अपने जीवन काल में कुछ ऐसा काम कर देता है कि उसका नाम हो जाता है। तो नाम इनका हुआ किस पुस्तक से, किस पुस्तक का इनको साहित्य अकादमी नामक पुरस्कार मिला हुआ था। तो ऑप्शन ए में आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र, नई कविता और अस्तित्ववाद, निराला की साहित्य साधना, बड़े भाई। तो इसका आंसर होगा निराला की साहित्य साधना। इसके लिए इनको मिला हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार। विराम चिन्ह के लेखक कौन है, विराम चिन्ह के लेखक मतलब जो किताब है विराम चिन्ह, इसके लेखक कौन है। देखिए, आप यहाँ याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो आपको आराम से कर लीजिएगा, देख कर भी मार सकते हैं, लेकिन आपको बाद में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखिए कि विराम चिन्ह के लेखक हमारे रामविलास शर्मा है, टैगोर, प्रेमचंद और यतीन्द्र मिश्र नहीं है, ठीक है। ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि प्रेमचंद की रचना आपको नहीं पढ़ना है 10वीं क्लास में, तो शायद इससे संबंधित क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। टैगोर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 तो ऑप्शन होगा ही नहीं, होगा सी तो डी, और नहीं तो सी नहीं तो डी। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा डी। भारत की भाषा समस्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अमरकांत, गुणाकर मूले, टैगोर और रामविलास शर्मा। तो भारत की भाषा जो समस्या है उसकी जो पुस्तक लिखा गया था इस पर एगो, उसके लेखक हमारे हैं रामविलास शर्मा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था। याद कर लीजिए, रामविलास शर्मा का निधन, ठीक है। तो निधन यहाँ पर जो है कि ध्यान रखिएगा कि 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। ध्यान रखिए, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था, दिल्ली में। और कब हुआ था, तो 30 मई। देखिए, सब में आपको 2000 ईस्वी ही दिया हुआ है, ठीक है। तो 2000 ईस्वी सिर्फ याद करने से नहीं होगा, आपको डेट तारीख भी याद रखना पड़ेगा और जगह के नाम भी याद कर लीजिए, ठीक है, कि रामविलास शर्मा का जो है कि निधन कहाँ हुआ था, तो 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ था, कहाँ पर, दिल्ली में। और जन्म कब हुआ था, तो आपको जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को, और कहाँ पर हुआ था, याद है ना आपको, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था।
शेक्सपियर मूलतः थे नाटककार हैं। जारशाही का संबंध किस देश से है? जारशाही का संबंध किस देश से है? रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। तो जारशाही का संबंध रूस से है। जारशाही आपको इतिहास में पढ़ना है, ठीक है, कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता था और जार के साम्राज्य को जारशाही कहा जाता था। रूसी क्रांति डैश ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो रूसी क्रांति आपको याद रखिए 1917 ईस्वी में। कब हुई थी? 1917। ऑप्शन ए, बी, सी, डी जो है इसमें ध्यान रखिए। 1916, 17, 18, 19 दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका होगा 1917 में रूसी क्रांति हुआ था। यह इतिहास का भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। यह उक्ति किस पाठ से उद्धृत है, मतलब किस पाठ से लिया गया है? शिक्षा और संस्कृति पाठ से लिया गया है, नागरी लिपि पाठ से लिया गया है, भारत से हम क्या सीखे पाठ से लिया गया है, या परंपरा के मूल्यांकन पाठ से लिया गया है? तो याद रखिए, यह पाठ लाइन याद कर लीजिएगा। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यह दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो परंपरा के मूल्यांकन पाठ से लिया गया है, ठीक है, मनुष्य परिस्थितियों वाला। महाभारत लिखी है, मतलब किसने लिखा है, ठीक है? तो रामायण का लेखक है महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के लेखक है ना वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। ध्यान रखिएगा, वेद व्यास आपको हो गए महाभारत के लेखक और वाल्मीकि जी हो गए रामायण के लेखक। तोलस्टॉय किस देश के साहित्यकार हैं? तोलस्टॉय किस देश के साहित्यकार हैं? देश का नाम बताना है। ऑप्शन में आपको अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और रूस है। तो तोलस्टॉय जो हमारे हैं वह रूस के साहित्यकार है, ठीक है। आप हमारे चैनल पर बने रहें लगातार, आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आंसर मैं करा दूंगा, ठीक है। और जो भी आवश्यक पाठ है आपको मैं पढ़ाऊंगा, व्याकरण का भी क्लास में दूंगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिए क्वेश्चन कि इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दे, मतलब हमारे देश की बात किया जा रहा है कि हमारे देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दे तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, मतलब किस पाठ से लिया गया है? तो यह पाठ हमारा ऑप्शन ए ही सही है, परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया है, ठीक है। अब संस्कृति साहित्य देख करके आप शिक्षा और संस्कृति से मत मार दीजिएगा, ठीक है। यह परंपरा के मूल्यांकन पाठ से लिया गया है कि इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दे तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो यह जो है कि परंपरा के मूल्यांकन पाठ से उद्धृत है। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य क्या है? देखिए, नकल करना कभी भी गलत होता है, ठीक है। आपको अपना से सब कुछ करना चाहिए। तो इसका जो है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू चैप्टर इसका आंसर होगा अधम। शाब्दिक अर्थ क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अमूर्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो दिखाई ना पड़े, जो मूर्त ना हो, है ना, भाव में उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर नहीं होगा, यह होगा अमूर्त। जो मूर्त ना हो उसे अमूर्त कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो चलिए आज का हम अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो आपको लेकर के हम आ रहे हैं जीत जीत मैं निरखत हूँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप से शेयर कीजिए ताकि वो भी आप पढ़ सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि जितना अच्छा नंबर हो सके मैं दिलाने का प्रयास करूँगा। पूरा चैप्टर आपको क्लियर करा दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।